हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। मिस्टर गरेवाल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर इस हफ्ते वो लोग फाउंडेशन स्टोन ही न रख पाए, क्या होगा अगर हम उनका काम एक बार। तुम्हारे मन में मेरे लिए नफरत कैसे जाग गई? हमेशा तुम्हारे साथ थी। जब हम मिले तो अजनबी थे, एक ही घर में एक ही कमरे में रहने के बावजूद हम आज भी अजनबी ही हैं। गया तो था मैं रिश्ता तोड़ने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता कभी टूटेगा। देखिए मिसेस शैला, आप उस जमीन पर कोई काम शुरू नहीं कर सकती। मेरे पास कोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास भी हैं। हमने ये लैंड ऑक्शन में खरीदा है और मैंने फॉर्म में पहले ही भर दिया था कि हम ये जमीन कमर्शियल प्रीमाइसेस के लिए ले रहे हैं। देखिए मैडम, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि जब आपने ये लैंड ऑक्शन में खरीदी थी तब इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, सारे डॉक्यूमेंट्स भी लीगल थे। लेकिन ये प्लॉट जहाँ पर है वहाँ पर आसपास के छोटे मोटे किसानों ने रिसोर्ट के बनने पर ऑब्जेक्शन लिया है। उनका ये मानना है कि अगर यहाँ रिसोर्ट बन गया तो उनकी खेतीबाड़ी पर बुरा असर पड़ सकता है। जियोग्राफिकली क्या है कि आपकी जमीनें उनकी जमीन के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए जब तक ये मामला कोर्ट में सेटल नहीं होता आप वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं कर सकते। लेकिन सर, जब तक ये मामला कोर्ट में सेटल नहीं होता तब तक हम हाथ पर हाथ रखे तो नहीं बैठ सकते ना। देखिए मैडम, अब कानूनी कार्रवाई में थोड़ा वक्त तो लगेगा। दरअसल बात दोनों पार्टीज को ध्यान में रखने की है। दोनों पार्टीज का कम से कम नुकसान हो और कोई बीच का ऐसा रास्ता निकले जिससे दोनों पार्टीज खुशी खुशी अपना काम कर सके। वेल, इन सब बातों में वक्त तो लगेगा ही, कभी कभी सालों लग जाते हैं। सर, आप कम से कम नुकसान की बात कर रहे हैं, हमारा तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, आर्किटेक्ट्स बुलाए जा चुके हैं। आई एम सॉरी, आई एम हेल्पलेस इन दिस रिगार्ड। मैम, ये ग्रैंड टोटल है, इसी में ही सारी ड्यूटीज और टैक्सेस ऐड किए हुए हैं। नुकसान कितना हुआ? दैट्स नियर अबाउट 13 lakhs। और जमीन पे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्लस हार्डवेयर जो रखा गया है उसकी पेमेंट्स हम सप्लायर्स को पहले ही दे चुके हैं। ये है उसकी डिटेल्स मैडम। यू मे लीव मिस्टर मेहरा। ओके मैम। मैम, मैं जानती हूँ आपने इतना भरोसा करके मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, लेकिन मेरी वजह से आपको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। I think I'm not capable for the job. Come on, are you crazy? This is business. यहाँ तो ऐसा ही होता है। किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल वही होता है जो नुकसान पे हंसना जानता हो, उससे कुछ सीख लेता हो, और फिर किसी की कैपेबिलिटी का पता नफे नुकसान से नहीं चलता, उसके काम से चलता है। अगर गलती से कुछ नुकसान हो भी गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कम कैपेबल हो। ये जो प्रॉब्लम सामने आई है, ये अगर मैं यहां होती तो भी होती। दिस इज समथिंग रियली अनएक्सपेक्टेड। अब जो प्रॉब्लम आई है तो देखना, साथ कोई ना कोई सलूशन जरूर लाई है। बस हमें मिलकर उस सलूशन को ढूंढना है।
और आगे बढ़ना है, हारना बिल्कुल नहीं है। ओके, सो चीयर अप, हम मिलकर इस मुसीबत से निपटेंगे। यहाँ बैठे? या बैठो बैठो। बताओ, कॉफी पियोगी या ठंडा? ठंडा। तृप्ति तुम? कुछ नहीं। दीदी वो गेम खेले? नहीं काजल, मेरा मन नहीं है, तुम जाके खेलो। मैं अकेले अकेले? काजल ओके ठीक है, आई विल। तृप्ति, मैं सोच रहा था कि अगर तुम अपना जाने का डिसीजन मैंने डिसीजन बदलने के लिए नहीं लिया स्वयं। मैं कलकत्ता जा रही हूँ एंड दैट्स फाइनल। एंड प्लीज डोंट आर्ग्यू विद मी ऑन दिस टॉपिक अगेन। दीदी आप मेरा गेम हैंडल कीजिए, मैं अभी आती हूँ। मैम आपने मुझे बुलाया? आओ कमल, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। ऐसे क्या देख रही हो? अब तुम्हारे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। टाइम वेस्ट मत करो, कम ऑन काम शुरू करो। रोल अप योर स्लीव्स नाउ। मैम अरे बाबा, रिजॉर्ट कंस्ट्रक्ट करना है कि नहीं? कम ऑन, डोंट वेस्ट टाइम। पर मैम उस लैंड पर तो हाँ कमल, उस लैंड पर एम्प्रेस रिजॉर्ट ही कंस्ट्रक्ट होगा। सब कुछ सॉल्व हो गया है। इनफैक्ट फार्मर्स को कोई ऑब्जेक्शन था ही नहीं। उन्हें पैसे खिलाकर उनसे करवाया गया था। बट डोंट वरी, मैंने सब कुछ सेटल कर दिया है। इनफैक्ट हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, और उस सर्टिफिकेट के मुताबिक तुमने जो लैंड ऑक्शन में जीता है वो एग्रीकल्चरल लैंड है ही नहीं। वो पथरीली जमीन है और उस पर हम बिल्डिंग इरेक्ट कर सकते हैं। इसलिए कमल, लंबी सांस लो, हिम्मत जुटाओ और काम पर लग जाओ। लेकिन मैम फार्मर्स को पैसे खिलाए किसने? कमल, जो प्रॉब्लम सबसाइड हो चुका है उसके बारे में जानने की क्या जरूरत है? तुम आगे की सोचो। नहीं मैम, प्रॉब्लम की जड़ को जानना जरूरी है। बताइए ना, फार्मर्स को पैसे किसने खिलाए? फॉरगेट इट कमल, छोड़ो ना इन सब बातों को। मैम प्लीज। मानव चाचू। मानव?
कमल, मुझे गलत मत समझना प्लीज। वो मैं यहाँ इसलिए कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? उस दिन मंदिर में बहुत फिक्र है मेरी, बहुत परवाह है मेरी, इसीलिए मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चले आते हो मुझसे यह पूछने कि मेरे हाल चाल कैसे है ना? देखो कमल, मानव प्लीज, आप मेरे सामने नाटक मत करो। मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ मानव। तुमने मुझसे बदला लेने के लिए थॉमस को रुपए देकर खरीद लिया, लैंड पर ले लेने के लिए, ये कहकर कि वो जमीन एग्रीकल्चर है, और उसके बाद तुम यहाँ आते हो मुझे ये दिखाने के लिए कि तुम्हें मेरी बहुत परवाह है। ग्रेट मानव, ग्रेट मानव, तुम इतने डबल स्टैंडर्ड कैसे हो गए? तुम मुझे यहाँ ये दिखाने आए हो कि कमल तुम्हें सरासर कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। पिछले कुछ महीनों में सिर्फ एक बात सीखी है मैंने, सिर्फ एक बात, और वो ये है कि सही और गलत में फर्क कैसे किया जाता है। तुम अगर सही होते ना तो तुम्हें इस वक्त मेरे पीछे आकर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम सही हो। और ना वो गॉड से मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कमल, मैंने किसी को कोई पैसे नहीं खिलाए। कमल प्लीज मेरी बात सुने बिना मत जाओ। कमल, किसी ने तुम्हारे कान भरे हैं। कमल, मैं ऐसा कभी, कमल प्लीज ट्रस्ट मी। भैया क्या हुआ? अब शाम से अकेले खड़े हैं, आपने खाना तक नहीं खाया, बात क्या है? उस पतंग को देख रहे हो यश? कैसे अपने वजूद को बचाने के लिए तड़प रही है। मेरी हालत भी कुछ वैसी ही है, मैं भी तो तड़प ही रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है यश जैसे परिस्थितियों ने मुझे बुरे तरीके से जकड़ लिया। कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, और जो भी समझ रहा है ना, गलत समझ रहा है। माना मुझसे गलती हो गई, ऐसी गलती जिसे मैं चाहकर भी सुधार नहीं सकता। कमल, जिससे मैंने सच्चा प्यार किया, लेकिन दुनिया के सामने उसका साथ नहीं दे पाया। और अनीता, जिसे मैंने साथी बनाया, लेकिन उसे प्यार नहीं दे पा रहा हूं। हर जगह मैं कमजोर साबित हुआ। एक कमजोर इंसान हूं मैं, a weak man। नफरत होती है मुझे अपने आप से। भैया प्लीज ऐसे मत बोलिए। मैं जानता हूं यश कि मुझे हर पल अनीता का साथ देना चाहिए, लेकिन कमल के लिए भी तो मेरा कुछ फर्ज बनता है। और उसी फर्ज के नाते मैं कमल से मिलने गया, उससे उसका हाल पूछा तो मुझ पे ही बरस पड़ी। कहने लगी कि मैंने फार्मर्स को पैसे खिलाए ताकि वो अपनी खरीदी हुई जमीन पर रिजॉर्ट ना बना सके। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं यश? लेकिन वो मुझे समझती नहीं है, मेरा यकीन ही नहीं करती। भैया जो बात बीत गई सो बीत गई। अपने साथी का ध्यान रखिए, आपका साथी आपका इंतजार कर रहा है। देखिए भैया, साथ रहने से प्यार तो अपना आप ही बढ़ता है, और प्यार है ना भैया, दो तरफा चीज है। एक तरफा प्यार सिर्फ लाता है ना? यानी सोनाली शिलार ने फिर से बाजी मार ली। सारे किए करार पानी फेर दिया उसने। सर, कहाँ तो हम कमल को जॉब से हटाने का सपना देख रहे थे, और कमला की रायना बोस के होटल में जमी गई।
यही तो प्रॉब्लम है मिस्टर अग्रवाल। हम जब भी कमल के खिलाफ कोई साजिश करते हैं, बीच में सोनाली टपक पड़ती है और देखते ही देखते कमल को बचा लेती है। उस तिकड़ी का मामला क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। तिकड़ी? कमल, सोनाली और रायना की तिकड़ी। ये बात तो है और ये सोचने वाली बात है। रैना और सोनाली का कमल से कौन सा रिश्ता है? कोई बात नहीं, सोनाली और रायना बोस का कमल से कैसा भी रिश्ता क्यों ना हो, सुकून है कम से कम कमल और मानव भैया का रिश्ता तो मैं तोड़ ही चुका हूं। सर आपने कुछ कहा? कहा कुछ भी नहीं, बस कर दिखाया। रीटा, जूस लिया। अभी लाते हैं। दीदी, कमल ने ना तो नाश्ता किया है और ना ही ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है। कमल, कमल बेटा, आजा खाना खा ले। देख आज मैंने तेरी पसंद के राजमा चावल बनाए हैं। कमल, क्या बात है बेटा, आज ऑफिस जाने का मन नहीं है क्या? ऑफिस से बहुत सारे फोन आ चुके हैं तेरे। शब्बो कह रही थी तूने नाश्ता भी नहीं किया। बच्ची तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बस भूख नहीं है और मैं ऑफिस भी नहीं जाऊंगी। मैंने जॉब छोड़ दी है। क्या हुआ इसे? माँ, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी ऑफिस, मैंने जॉब छोड़। क्यों छोड़ा तुमने जॉब? किससे पूछकर छोड़ा? मैम, मेरी वजह से कंपनी को ऑलरेडी काफी लॉसेस हो चुके। पहले अनीता ने खाने में जहर मिला दिया मुझसे बदला लेने के लिए। होटल की कंपनी की रेपुटेशन खराब हुई। फिर मानव ने फार्मर्स को पैसे देकर रिसोर्ट का काम रुकवा दिया। नुकसान किसे हुआ? आपको, होटल को। वो लोग अब भी चुप नहीं बैठेंगे, मुझसे बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होंगे। इसलिए मेरा जॉब छोड़ देना ही बेहतर फैसला है। कमल, तुम ये फैसला अकेली कैसे कर सकती हो? तुम क्या सोचती हो कि तुम कोई भी फैसला कर लोगी और मैं मान लूंगी? अगर वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो तुम क्या सोचती हो मैं यूं ही तुम्हें अकेले छोड़ दूंगी? क्या मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं इन हालात में तुम्हारा साथ दूं? मैम, कब तक और कहां तक साथ देंगी आप मेरा? ऑलरेडी आपने मुझे इतना कुछ दिया, ये फ्लैट, जीएम की पोजीशन, इतना मान सम्मान, और इसके बदले में मैंने आपको क्या दिया? नुकसान, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें। आप मुझे शुरू से बर्दाश्त कर रही हैं। आप चाहती तो मुझे बहुत पहले ही निकाल चुकी होती, और निकालना सही भी होता। आखिर एक इंसान जिसने सारी जिंदगी मेहनत करके नाम, रुतबा, इज्जत कमाई हो, वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि किसी तीसरे की वजह से वो ये सब कुछ गवा दे? पता नहीं मैम, आप इतना सब कुछ क्यों सह रही हैं? मेरी प्रॉब्लम से इतना इन्वॉल्व क्यों हो रही हैं? मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हैं मैम? क्यों? आखिर क्यों? क्यों मैम, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ।